मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मपूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कर्मों के आश्रम के कारण क्या है, इस पर चर्चा चल रही है। छठा अध्याय है, बड़ा उपयोगी है। पिछली पाठशाला में ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रम के कारण आचार्य ने बताए थे। असाता वेदनी के आश्रम के कारण भी पिछली पाठशाला में बताए गए। हमें उम्मीद है आप उनसे बचे होंगे, आगे भी बचते रहेंगे। ये चीजें एक दो दिन के लिए नहीं, जीवन पर्यंत के लिए हैं। इनकी तो गांठ बांधनी है कि ये जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और असाता वेदनी आदि कर्मों के आश्रम हैं, इनसे मैं हमेशा बचता रहूंगा। अब साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण क्या है, हमें जानने हैं। साता वेदनी कर्म जो सुख सामग्री मिलाता है, सुख का अनुभव करता है, सुख देता है, उसे कहते हैं साता वेदनी। हम सभी संसारी जीव क्या चाहते हैं, दुख के कारणों का नाश हो, अर्थात असाता वेदनी के आश्रम के जो कारण हैं उनसे हम बचें। सांसारिक सुख सुविधाएं सारी मिल जाएं ताकि हम धर्म साधन वगैरह अच्छी तरह कर सकें। अर्थात साता वेदनी के आश्रम के कारण हम देखें, उन्हें करें, ताकि असाता वेदनी का आश्रम न हो के साता वेदनी का आश्रम हो। आइए साता वेदनी के आश्रम के कारण देखते हैं। भूत वृत्त्यं कंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यं कंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। बोलिए। भूत वृत्त्यं कंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अर्थ देखिए जरा इसका। कुछ लोग और कुछ टीकाकारों ने इस सूत्र का अर्थ कैसे किया है, भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा और दान। अर्थ क्या होता है, जीव मात्र पर दया करना और व्रतियों पर दया करना। वृत्तियों पर दया करने का मतलब उनकी आहार आदि की व्यवस्था, उनकी वैयावृत्ति आदि। सर मैं सोचता हूँ, और आचार्य श्री भी ये बात बार बार कहते हैं कि ऐसा करके क्या हम वृत्तियों पर दया करते हैं। बड़े बेचारे भूखे हैं, लाओ इनके लिए आहार बना दें, क्या ये वृत्तियों पर दया हो रही है क्या? ये अर्थ जरा ठीक नहीं बैठता। ठीक अर्थ क्या बैठता है, भूत अनुकंपा व्रति दान। ये अर्थ बिल्कुल ठीक बैठता है। भूत अनुकंपा जीव मात्र पर दया करना और व्रतियों को दान देना, ये अर्थ बिल्कुल उचित बैठता है। वृत्तियों पर दया करना, वृत्तियों पर अनुकंपा करना नहीं, ये अर्थ उचित नहीं मालूम पड़ता। आचार्य तो हमेशा अर्थ इसी तरह बताते हैं कि भूत अनुकंपा जीव मात्र पर दया करना, वृत्तियों को दान देना। सराग संयमादि योग, सराग संयम आदि का अच्छी तरह पालन करना। शांति, कषायों की मंदता रखना। शौचम, लोभ युक्त परिणाम नहीं होना। इति तथा अन्य शुभ कार्य साता वेदनी के आश्रव हैं। एक बार फिर देखें, सूत्र बिल्कुल सरल है, सूत्र से ही हम चल रहे हैं। भूत अनुकंपा जीव मात्र पर दया करना, व्रति दान वृत्तियों को दान देना, सराग संयम आदि योग, सराग संयम आदि का, यहाँ आदि क्यों लगाया? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, इनको मिलाना, इनको अच्छी प्रकार करना। शांति, कषायों की मंदता रखना।
शौचम लोभ क्षीण करना, लोभ वृत्ति का त्याग करना, और इति माने आदि शुभ कार्य साता वेदनी के आश्रव हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। भूतानुकंपा जीव मात्र पर दया करना, अर्थात किसी को भी अगर हम दुखी देखें तो परिणाम ऐसे बनाएं, इसका दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं इसकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मैं इसके क्या काम आ सकता हूँ, इसे कहते भूतानुकंपा, जीव मात्र पर दया करना। वृत्तियों को दान देना, कोई वृत्ति अपनी नगरी में आए हैं तब स्वयं शुद्ध आहार करना, और अगर मेरे भाग्य आज होगा, पुण्य होगा तो भगवान मेरे यहाँ पधारेंगे। कभी भी मुनि महाराज के लिए आहार नहीं बनाया जाता। आज मुनि महाराज पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है, आज हम तो शुद्ध भोजन करेंगे ही, महाराज आ गए अगर हमारे पुण्य से तो और आनंद आ जाएगा, अन्यथा कल मैंने अशुद्ध भोजन किया था, आज मैं भी शुद्ध भोजन करूंगा। ये भोजन मैंने बनाया अपने लिए है, अगर मेरा पुण्य होगा तो महाराज पधारेंगे। मैंने महाराज के लिए आहार बनाया, अगर ऐसे करेंगे तो सदोष हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो व्रति दान, व्रतियों को दान देना, उनके लिए आहार की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, पीछे कमंडलू आदि, शास्त्र आदि देना। दान किसे कहा जाता है? जो निज और पर के कल्याण के लिए अपने द्रव्य को जहां खर्च किया जाता है उसे कहते हैं दान। निज और पर के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का देना दान है। तो इस तरह दान देना, किनको? व्रतियों को दान देना। सराग संयम आदि योग, सराग संयम अर्थात मुनि अवस्था धारण करना, संयमा संयम व्रति बनना। संयमा संयम का मतलब होता है पहली प्रतिमा से लेके एलक छुल्लक आरेका तक बनना, सराग संयम। अकाम निर्जरा, कभी अनायास कष्ट आ जाए तो शांत परिणामों से सह लेना। अकाम निर्जरा के प्रसंग आते ही रहते हैं। ट्रेन में आज हमने टिकट लिया था लेकिन मालूम पड़ा आज बोगी नहीं लगी। अब बोगी नहीं लगी तो अब क्या किया? खड़े खड़े जाना पड़ा। तो अपने परिणामों में शांति रखना, कोई बात नहीं, 2-4 घंटे का कष्ट है, सह लेते। कभी मान लो किसी कारणवशात किसी धार्मिक कार्यक्रम या किसी अन्य आजादी सत्याग्रह आदि के कार्यक्रम में जेल जाना पड़े, परिणामों को शांत रखना, अकाम निर्जरा। महिलाओं को अकाम निर्जरा बहुत होती है। देखिए, कभी भोजन बनाया, मन चाहा भोजन बनाया, घर वाले सबको खिलाया, तब तक मन चाही वस्तु समाप्त हो गई, तो शांत परिणाम रखना। महिलाएं देखो तो सही कितना अपने ऊपर कंट्रोल करती हैं। सास ससुर की सुनती है, जेठानी की, पति की, नंद की, देवर की, सबकी सुनती हैं और फिर भी मन में शांति धारण करती है। कहते हैं ना, स्त्री की पर्याय बड़ी पराधीन होती है। तो इसलिए अकाम निर्जरा के प्रसंग आने पर शांति पूर्वक उन कष्टों को सहना। बाल तप, अन्य मत वाले जो अज्ञान पूर्वक तप तपते हैं वो बाल तप कहलाता है। वो भी कषाय की मंदता के कारण साता वेदनी के आश्रव का कारण है। शांति ही, क्रोध मान माया लोभ से दूर रहना, कषायों की बढ़ावारी, कषायों की तीव्रता नहीं होने देना, कषायों की मंदता रखना, क्रोध आदि के प्रसंग में भी क्रोध नहीं करना, कितना ही ज्ञान पैसा आदि हो जाए घमंड नहीं करना, कैसा ही प्रसंग आ जाए स्पष्ट बोलना, मायाचारी नहीं, वस्तुओं का ज्यादा संग्रह नहीं करना, शांति ही। शौचम, आगम के अनुसार अपनी आमदनी का उचित भाग निश्चित रूप से बिना मांगे दान में देना, इसका नाम है शौचम, निर्लोभता। यहाँ लास्ट में क्या लिखा है? इति। इति का मतलब तथा अन्य अच्छे कार्य, जैसे
जिनेंद्र भगवान की पूजा करना, स्तवन करना, आरती करना, स्वाध्याय करना, स्वयं स्वाध्याय करना, औरों को स्वाध्याय कराना, दान देना, तपस्चरण आदि, एकासन, उपवास आदि करना, रस छोड़कर भोजन करना, और इसके अलावा और जितने अच्छे कार्य हैं, जैसे गरीबों के ऊपर दया करना, सर्दी आदि के दिनों में गरीबों को कंबल आदि बंटवाना, जो नहीं पढ़ सकते हैं उनको छात्रवृत्ति आदि देना, जिनका इलाज नहीं हो सकता है उनका इलाज कराने के लिए फ्री औषधालय आदि खुलवाना, इन सब कार्यों से भी सातावेदनी कर्म का आश्रम होता है। जो दीन है, गरीब है, उनको जैसे बने वैसे उनकी मदद करना, किसी की दुकान में आग लग गई है उसको आर्थिक रूप से सहायता देना, गरीबों को बिना ब्याज के पैसा देना आदि कार्य करने से सातावेदनी कर्म का आश्रम होता है। हमें सुबह से शाम तक सातावेदनी के आश्रम में लगना चाहिए और असातावेदनी के आश्रमों को दिन बाय दिन कम करना चाहिए। तो क्या होगा? सातावेदनी का आश्रम बंद होगा, अगले जन्म जन्मों तक सांसारिक सारी सुविधाएं मिलेंगी, ताकि सुख का भोग नहीं, ताकि धार्मिक साधन मिलने से हम अपना धर्म परंपरा धार्मिकता का पालन या वृत्ति आदि बनना आराम से कर पाएंगे। इसलिए सातावेदनी के आश्रमों में लगना, असातावेदनी के आश्रमों से बचना हमारा कर्तव्य है। सातावेदनी के आश्रम की चर्चा हुई, अब दर्शन मोहिनी के आश्रमों की चर्चा करते हैं। केवली सुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। केवली सुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। फिर बोलिए, केवली सुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण, संसार भ्रमण में सबसे ज्यादा प्रबल दर्शन मोहिनी कर्म है। दर्शन मोहिनी कर्म का मतलब मिथ्यात्व। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के कारणों से तो हमें दूर दूर तक बचना चाहिए, ताकि दर्शन मोहिनी कर्म ना बंधे और फिर मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति हमारी ना हो। देखें, दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के क्या कारण हैं। केवली अर्थात केवली भगवान, श्रुत भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश, उसके अनुसार गणधरों के द्वारा रचे गए शास्त्र और उनकी परंपरा से लिखी गई वर्तमान जिनवाणी। श्रुत संघ, 4 प्रकार का संघ, मुनि, आयिका, श्रावक, श्राविका या ऋषि, मुनि, यति, अंगार आदि। केवली श्रुत संग धर्म, भगवान के द्वारा दिया गया जिन धर्म, और देव, जो देव होते हैं देव, इनका अवर्णवादो। अवर्णवाद माने जो दोष उनमें ना हो उन दोषों को कहना, उनमें वो दोष लगाना, ये दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रम का कारण है। क्या मतलब? केवली भगवान में जो दोष न हो वो दोष लगाना, केवली का अवर्णवाद। जिनवाणी में जो दोष न हो वो लगाना, श्रुत का अवर्णवाद। संघ में जो न हो वो संघ में दोष लगाना, संघ का अवर्णवाद। धर्म में जो दोष न हो वो लगाना, धर्म का अवर्णवाद। और देवों में जो दोष न हो वो लगाना, देवों का अवर्णवाद है। अगर हम इस तरह इनमें जो दोष नहीं है फिर भी दोष लगाते हैं तो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रम होता है, जिसके उदय में फिर घोर मिथ्यात्व से कभी भी हमारा पीछा छूटेगा नहीं। इसलिए इनमें दोष लगाने से बचें। जैसे कोई कहते हैं केवली कमलाहार करते हैं, केवली वस्त्र रखते हैं, ऐसा कहना केवलियों का अवर्णवाद है। ऐसा कहने वालों के महान दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होगा, घोर मिथ्यात्व के उदय में रहेंगे।
केवली का अवर्णवाद, केवली श्रुत। कोई कहते हैं कि जिनवाणी में शास्त्रों में लिखा है मांस खाने में दोष नहीं। अभी तो ऐसे ऐसे भी लोग हो गए हैं, मैंने प्रवचन सुना था, वो कह रहे थे आलू में बहुत सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं इसलिए आलू खाने में दोष नहीं, ऐसा ऐसा वर्णन करते हैं। वो कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कि व्रती भी खा सकता है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। ये श्रुत का अवर्णवाद है। श्रुत में तो त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा का पूर्ण निषेध पाया जाता है। संघ का अवर्णवाद, ये मुनि आदि हैं, देखो तो इनके ऊपर मैल जमा रहता है, ये मंजन नहीं करते, ये स्नान नहीं करते, ये नग्न रहते हैं, इनको लज्जा नहीं आती। इस प्रकार जो संघ मुनि आदि का जो उसमें दोष ना हो उनमें दोष लगाते हैं तो उनकी ख्याति के प्रसंग। कितनी बड़ी बात है दिगंबर रहना, नग्न रहना काम वासना को जीतने का सर्टिफिकेट है। नग्न रहना शीत और उष्ण की बाधा को जीतने का सर्टिफिकेट है। हमारे पास कुछ नहीं, फिर भी जो उसकी निंदा करते हैं उनके महान दर्शन मोनि कर्म का आश्रम होता। सत्संग और धर्म, जैन धर्म तो हमें कायर बनाता है। चींटी को भी मत मारो, जो ऐसी बात बताता है। इस जैन धर्म को मानने वाले लोग कुछ फायदा नहीं, बेकार है, बिल्कुल अधोगति में जाएंगे। देखो वर्तमान में जैनी है भी कितने, जो ऐसा करके धर्म की निंदा करते हैं, उसमें दोष लगाते हैं। दर्शन मोनि का आश्रय है। देवों का अवर्णवाद, ये देव कहते हैं ये मांस भक्षण करते हैं, ये शराब पीते हैं, ये सब तरह के गलत कार्य भी कर लेते हैं। ऐसे कार्यों को कहना देवों का अवर्णवाद है। जो दोष जिनमें ना हो उनमें अगर वो दोष लगाया जाए तो उसे हम कहते हैं अवर्णवाद। और इनमें अवर्णवाद करने से दर्शन मोनि कर्म का आश्रम होता है, इसलिए इनसे हमेशा बचना चाहिए। कभी भी इनमें दोष है ही नहीं, इसलिए ऊपर से दोष लगाना दर्शन मोनि के आश्रम का कारण है। जितने भी आपने कारण बताए इसमें से एक भी कारण हमारे अंदर नहीं है, लेकिन फिर हमारे जो दर्शन मोनि है उसका आश्रय होता है या नहीं? आपके इस प्रश्न को हमने आचार्य से पूछा था। हमने कहा महाराज केवली शुद्ध संग धर्म और देव, हम इनमें कोई दोष नहीं लगाते। हम तो केवली की पूजा करते हैं, शुद्ध की पूजा करते हैं, संघ को संघ की तरह मानते हैं, धर्म को पालन करते हैं, देवों में कभी दोष नहीं लगाते। तो फिर दर्शन मोनि का आश्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्शन मोनि के आश्रम के यही तो कारण है। आचार्य ने बताया दर्शन मोनि के ये तो मुख्य कारणों की चर्चा है। इसके अलावा अन्य भी तो बहुत से कारण हैं। जैसे जो लोग रोज मंदिर दर्शन करने नहीं जाते उनके दर्शन मोनि का आश्रम होगा। जो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं रखते दर्शन मोनि का आश्रम होगा। जो अन्य सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करते हैं उनके दर्शन मोनि का आश्रम होगा। अगर सात तत्व के श्रद्धान में हमारे अंदर शिथिलता है, मजबूती नहीं है, तो अभी हमारा गुणस्थान पहला है और मिथ्यात्व की दशा है तो दर्शन मोनि का आश्रम होगा। सात तत्व पर श्रद्धान नहीं, अगर मान लो सम्यक्त के दोष हैं उनको हम हटाने की बात नहीं करते, 6 अनायतन हैं उनमें लगे रहते हैं। मान लो हमें जो 8 मद हैं उनको हम दूर नहीं करते बल्कि 8 मदों में लगे रहते हैं तो हमारे दर्शन मोनि का आश्रम होगा। सम्यक्त के विरोधी जितने कार्य हैं उनके करने पर दर्शन मोनि का आश्रम होगा ही। शास्त्रों में आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं अर्थ का अनर्थ करते हैं। शास्त्र का अर्थ कुछ निकलता है, अर्थ कुछ पढ़ाते हैं और अपने पक्ष की पुष्टि में लगे हुए हैं। जान रहे हैं
हमारा पक्ष गलत है, जान रहे हैं हम शास्त्र के विरोध में बोल रहे हैं, फिर भी जो उन विरोधी या गलत बातों की पुष्टि के लिए शास्त्रों में भी हेर फेर करने में लगे हुए हैं, उनके दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होगा। ऐसे सभी कारण दर्शन मोहिनी के आश्रय में कारण है। अब चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। बोलिए, कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय उदयात, कषाय के उदय से तीव्र परिणामों का होना। कषाय का तीव्र उदय आया, तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ आदि, या तीव्र लोकषाय, इन रूप परिणामों के होने से चारित्र मोहिनी का आश्रय होता है। फिर देखें, कषाय उदयात तीव्र परिणामस, अर्थात तीव्र कषाय के उदय से परिणामों में तीव्र कषाय रूप परिणाम होना चारित्र मोहिनी के आश्रय का कारण है। क्रोध, मान, माया, लोभ या नौनो कषाय रूप तीव्र परिणामों का होना चारित्र मोहिनी के आश्रय का कारण होता है। कैसे? तीव्र क्रोधी होना, बात बात में कोई पूछ ले तो झट गुस्सा आ जाना, लोग उसके पास जाते नहीं, डरते रहते हैं, नहीं नहीं उनके पास जाएंगे तो वो डांटेंगे, चारित्र मोहिनी का आश्रय होगा। किसी के पास धन संपत्ति, रूप, बल, ज्ञान ज्यादा है, अगर घमंड करता है उसका तो उसके मान चारित्र मोहिनी का आश्रय होगा। मायाचारी छल कपट करने वालों के तीव्र चारित्र मोहिनी का आश्रय होगा, और निरंतर परिग्रह की वांछा में लगे रहने के कारण, ये तीव्र लोभी होने के कारण चारित्र मोहिनी का आश्रय होगा। इसके अलावा जो बहुत हंसते हंसाने में लगे रहते हैं, दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, उनके हास्य लोकषाय का उदय होता है। रति, जो अपने घर मकान आदि को अच्छा अच्छा बनाने में निरंतर लगे रहते हैं, उनके रति कषाय का उदय रहता है। अरति, अर्थात जो दूसरों के अच्छे नहीं, ऐसे गंदे स्थान, गंदे मकान, वस्त्र आदि देख के घृणा आदि करते हैं, उनको बुरा मानते हैं, उनके अरति कषाय का उदय होता है। रोगी, कोढ़ी, लूले लंगड़े आदि को देख के जो घृणा करते हैं, उनके जुगुप्सा का उदय बंद होता, आश्रय होता है। इसके अलावा शोक, जो दूसरों को दुखी करने में, पीड़ा देने में आनंद मानते हैं, उनके शोक नामक लोकषाय का आश्रय होता है। स्वयं डरते हैं, औरों को भी डराते रहते हैं, उनके भय का आश्रय होता है। 3 वेद, स्त्री वेद, जो पुरुषों में वासना रूप परिणाम रखते हैं, उनके स्त्री वेद का, और जो पुरुषों में ज्यादा परिणाम रखते हैं, उनके स्त्री वेद का, जो स्त्रियों में वासना रूप परिणाम रखते हैं, उनके पुरुष वेद का, और जो दोनों में वासना रूप परिणाम रखते हैं, उनके नपुंसक वेद का लोकषाय का आश्रय होता है। ये सब कषाय और लोकषाय के आश्रय आत्मा को पतित बनाने वाले हैं। हमें कषाय और लोकषायों की तीव्रता से बचना चाहिए, ताकि इस चारित्र मोहिनी के आश्रय से हम बच सके। यहाँ जो भी सूत्र पढ़ा उसमें लिखा है तीव्र कषाय रूप परिणाम होने से चारित्र मोह का बंध होता है या आश्रय होता है। तो क्या मंद कषाय रूप परिणाम होने से चारित्र मोह का आश्रय नहीं होगा? यहाँ जो आश्रम के कारणों की चर्चा है, वो जो बड़े बड़े कारण हैं उनकी चर्चा है। आश्रम के कारण तो बहुत सारे होते हैं, जो मुख्य मुख्य चर्चा है, जो मुख्य है, उनकी चर्चा है। अर्थात जो चारित्र मोहिनी कर्म का उत्कृष्ट आश्रय, तीव्र आश्रय होता है, वो कषाय के उदय से तीव्र परिणामों के कारण होता है।
पहले सूत्र में हमने बताया ना था कि केवली आदि का अवर्णवाद करने से दर्शन मोहिनी का आश्रव होता है, पर दर्शन मोहिनी का आश्रव तो श्रद्धा न करने से, अन्य देवों के पास जाने से और बहुत से कारणों से होता है ना, तो वो कारण इसमें इंक्लूड मानने चाहिए। अगर मंद कषाय का उदय है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां गुणस्थान, तो भी चारित्र मोहिनी का आश्रव तो है ही नौवे गुणस्थान तक, वहां तक तो है ही। लेकिन तीव्र आश्रव कहाँ तक है, इसकी चर्चा इन्होंने यहाँ की। किस कर्म की वजह से स्त्री पर्याय प्राप्त होती है? आपने स्त्री पर्याय के बारे में क्यों पूछा? खैर, हम बताते हैं स्त्री पर्याय की प्राप्ति का कारण। जो दूसरों के दोष देखने में निरंतर लगे रहते हैं, जो स्त्री पर्याय प्राप्त करने के बाद भी जो महिलाएं सजने सजाने में विश्वास रखती हैं, अपनी स्त्री पर्याय में संतुष्ट रहती हैं, जिनमें मायाचारी विशेष पाई जाती है, उनके क्या होता है? स्त्री वेद का बंध आश्रम होता है। करना क्या चाहिए? स्त्री पर्याय प्राप्त हुए है, ये स्त्री पर्याय निंदनीय है। कितनी अशुद्धि के प्रकरण इस स्त्री पर्याय में आते हैं, कितनी पराधीन पर्याय है। मैंने पूर्व जन्म में कैसे पाप किए जो ये पर्याय प्राप्त हुई। इसलिए निरंतर स्त्री पर्याय जो प्राप्त हुई है उसकी निंदा सहित प्रवर्तमान रहना, ये पुरुष वेद के आश्रव का कारण है। तब उस स्त्री वेद से पीछा छूटता है। आज हमने क्या किया? आज हमने सातावेदनी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के आश्रव के कारण सुने। हमें क्या करना है? दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी के आश्रव से बचना है, सातावेदनी के आश्रव के कारणों में लगना है, ताकि भविष्य में हमें सांसारिक जो सुख सामग्रियां हैं वो इतनी प्राप्त हो जाएं ताकि हम अपना धर्म साधन अच्छी प्रकार कर सकें। हमें आशा है इन कर्मों का आश्रव सुन के अपने जीवन में आप थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर लाएंगे। अगर लाए तो आपका सुनना ठीक, हमारा पढ़ाना ठीक, अन्यथा जैसे के तैसे रह जाएंगे। आइए हम जरूर करेंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, असातावेदनी, मोहिनी, इनसे बचेंगे, सातावेदनी के आश्रव के कारणों में लगेंगे, जीवन को सफल बनाएंगे और ऊंचा बनाएंगे। इसी भावना के साथ जय